नॉर्थ इंडिया का इकलौता ऐसा मंदिर जो भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय को समर्पित है, और वो है हमारे उत्तराखंड में। एक पहाड़ की चोटी पर बना हुआ यह मंदिर, जहां तक पहुंचने के लिए आपको एक छोटा सा ब्यूटीफुल ट्रैक करना होता है। रास्ता एकदम सिंपल है, लेकिन ऊपर जो व्यू मिलता है वो पूरे हिमालयन रेंज का ओपन पैनोरामिक व्यू दिखाता है। स्नो कवर्ड ग्लेशियर रेंज, दूर तक फैली हुई सफेद पहाड़ियां और 360 डिग्री का क्लियर नजारा। सुबह का सनराइज हो या फिर शाम का गोल्डन लाइट, ये जगह हर वक्त अलग नजर आती है। और अगर आप चोपटा ट्रिप प्लान कर रहे हो तो यहाँ का विजिट भी जरूर ऐड करना। चोपटा के साथ ये स्पॉट परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, एडवेंचर भी, व्यू भी और एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी भी। हाँ जी, तो ये है हमारे उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध मंदिर, लेकिन इस मंदिर के बारे में काफी कम लोगों को पता है। इस मंदिर का नाम है कार्तिक स्वामी। तो चलिए दिखाते हैं आपको ये मंदिर और बताते हैं यहाँ की हिस्ट्री। तो जी अब हम पहुंच चुके हैं कनकचौरी गांव, और यहीं से कार्तिक स्वामी मंदिर का जो ट्रैक है वो शुरू होता है। और ट्रैक डिस्टेंस है करीब यहाँ से 3 से 3.5 किलोमीटर। और कनकचौरी अगर आप आना चाहते हो ना तो इसका रास्ता चोपटा से भी है, लेकिन चोपटा से ना बहुत ज़्यादा वो गांव वाले रास्ते हैं, टूटे फूटे से भी हैं देखो। और अगर आप रुद्रप्रयाग से आते हो तो फिर वहाँ से आप डायरेक्टली आ सकते हो, वो रास्ता अच्छा है जहाँ से हम रिटर्न जाएंगे अभी। तो कल हम चोपटा में थे तो डायरेक्ट आज हम चोपटा से आए हैं, और चोपटा से यहाँ तक का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 55 to 60 किलोमीटर्स का है, जिसमें आपको करीब 2.5-3 घंटे लग जाता है यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा नैरो है। बाकी यही है गांव कनकचौरी, और यहाँ से ट्रैक शुरू होता है। और भाई स्टार्टिंग में ही देखो आप ज़रा क्या व्यू है, मतलब जो पूरी ग्लेशियर रेंज है ना वो यहीं से दिखनी शुरू हो जाती है। मैं पहले भी आया हूँ कार्तिक स्वामी, लेकिन मुझे ना विंटर्स में ये पूरी ग्लेशियर रेंज देखनी थी। अब देखता हूँ पर कितनी विजिबल होगी, क्योंकि अभी बादल भी आ रहे हैं। अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो आपको आसपास इजीली होम स्टेज मिल जाते हैं। सिंपल रूम्स, घर जैसा खाना और सुबह पहाड़ का पीसफुल व्यू, यह एक्सपीरियंस ट्रिप को और स्पेशल बना देता है। ट्रैक स्टार्ट करते ही थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक चेक पोस्ट मिल जाता है। यहाँ एंट्री फीस लगती है 50 रुपीज पर पर्सन ओनली। इसके अलावा अगर आप कैमरा या फिर ड्रोन ले जा रहे हो तो उसके अलग से चार्जेस लगते हैं, इसीलिए पहले ही कंफर्म कर लेना बेटर रहता है। तो ये ना दोस्तों उत्तराखंड के कुछ ऐसे ट्रैक्स हैं कि जिन पर ना आपको ज़्यादा कोई भीड़ क्राउड नहीं मिलता है। और अगर आप चोपटा आ रहे हो ना तो ये ट्रैक भी आप कर सकते हो इजीली। बस ये है कि इसका रूट ना थोड़ा अलग है, तो अगर आपकी पर्सनल व्हीकल है या 2 व्हीलर है ना तो आप आ सकते हो, अदरवाइज़ पूरी टैक्सी ही बुक करनी होती है। तो जो भी आप खाने पीने का आइटम लाते हो ना, ये डस्टबिन बने हैं, इसी के अंदर डालें भाई। ये ट्रैक लगभग 3 किलोमीटर का है, लेकिन इसका पूरा रास्ता घने जंगल से होकर निकलता है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ने लगते हो हवा थोड़ी ठंडी होने लगती है। एक तरफ डीप वैली, दूसरी तरफ ओपन हिमालयन रेंज, और बीच में आप। हर 5 से 10 मिनट बाद आपका रुकने का मन करेगा, क्योंकि कुछ देर बाद ही अलग अलग व्यू नजर आते हैं। तो देखो यहाँ पर भी ना स्नोफॉल हुआ है, ये देखो ब्लैक आइस।
तो बस ये आपको स्टेयर्स ऊपर जानी है चढ़कर, देन मंदिर आ जाएगा। लास्ट के कुछ स्टेप्स थोड़े स्टीप जरूर हैं, लेकिन एक्साइटमेंट उससे भी ज्यादा होती है। तो जी फाइनली वी हैव रीच्ड कार्तिक स्वामी टेम्पल। अब मैं खड़ा हूँ कार्तिक स्वामी मंदिर के बिल्कुल सामने, और ये जगह जितनी सिंपल दिखती है उतनी ही पावरफुल स्टोरी यहाँ छुपी हुई है। तो दर्शन हमारे हो चुके हैं, बट अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो अगर आप भी आते हैं मंदिर में दर्शन करिए, और मंदिर के आसपास की फ़ोटो वीडियो बना सकते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है। ये मंदिर भगवान कार्तिकेय को समर्पित है, जो भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र माने जाते हैं। लोक कथाओं की माने तो जब भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों को कहा कि सबसे पहले दुनिया का चक्कर लगाकर जो आएगा वही सबसे बड़ा माना जाएगा, तो कार्तिकेय जी सच में यात्रा पर निकल गए। बाद में जब उन्हें सच पता चला तो उन्होंने अपनी भावनाओं को कंट्रोल में करते हुए तपस्या का रास्ता चुना। माना जाता है कि इसी स्थान पर उन्होंने अपनी हड्डियां भगवान शिव को अर्पित की थी, इसीलिए यहाँ जो पूजा होती है वो उनके बलिदान और तपस्या का प्रतीक है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ आपको बड़े शिखर या भारी आर्किटेक्चर नहीं मिलेगा। ये एक सिंपल सा पहाड़ी स्टाइल मंदिर है जो पत्थर और लोकल स्ट्रक्चर में बना है। यहाँ की मूर्ति भी अलग है। ये एक सिंबॉलिक रूप है जो कार्तिकेय जी के बलिदान को दर्शाता है। मंदिर के अंदर शांति इतनी गहरी होती है कि हवा की आवाज भी आप क्लियरली सुन सकते हो। अब अगर आप यहाँ से आसपास देखते हैं तो ये जगह सिर्फ स्पिरिचुअल ही नहीं, नेचुरल व्यू पॉइंट भी है। क्लियर वेदर में यहाँ से चौखंबा पर्वत बहुत ही ब्यूटीफुल नजर आता है। साथ ही केदारनाथ रेंज, नीलकंठ पर्वत, नंदा देवी पर्वत, द्रोणागिरी पर्वत, त्रिशूल पर्वत, मेरू सुमेरु और ना जाने कई और हिमालयन पीक्स यहाँ से नजर आती हैं। इसी वजह से सनराइज और सनसेट यहाँ सबसे ज्यादा फेमस है। सुबह पीक्स गोल्डन हो जाती है और शाम को यही पीक्स हल्की रेड शेड लेने लगती है। और एक इंटरेस्टिंग बात, ये जगह भीड़ भरी नहीं होती, इसीलिए आप यहाँ शांति के साथ वक्त भी बिता सकते हैं। एडवेंचर ट्रैक, मिथोलॉजिकल हिस्ट्री और हिमालयन पैनोरामिक व्यू तीनों का कॉम्बिनेशन एक ही जगह पर मिलता है। इसीलिए कार्तिक स्वामी सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, उत्तराखंड का एक हिडन स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट भी है। तो अगर आप भी चोपटा आ रहे हो तो यहाँ आना बिल्कुल भी मिस मत करना। साथ ही आप अपकमिंग चारधाम यात्रा 2026 में यहाँ विजिट कर सकते हैं। तो यही था कार्तिक स्वामी टेम्पल। दोस्तों ये हमारे उत्तराखंड का इकलौता कार्तिक स्वामी टेम्पल है, और पूरे इंडिया में केवल 2 ही भगवान कार्तिक के मंदिर हैं। एक आपका है साउथ साइड में और दूसरा है हमारा उत्तराखंड में और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। और बहुत ब्यूटीफुल टेम्पल है और काफ़ी इजी ट्रैक है। हमें केवल 1 आवर का टाइम लगा है। नीचे से हमने ट्रैक स्टार्ट किया था और सिर्फ 1 घंटे में हम ऊपर पहुंच गए। लेकिन दोस्तों एक शर्त है कि जो आपको यहाँ से व्यू मिलेगा ना, वो आपको चंद्रशिला से भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। चंद्रशिला से हाँ आपको सनराइज़ काफ़ी ब्यूटीफुल देखने के लिए मिल जाता है, बट यहाँ से आपको जो ग्लेशियर रेंज देखने के लिए मिलती है ना, वो काफ़ी क्लियर, आपको 360 डिग्री में आपको अच्छी खासी ग्लेशियर रेंज मिल जाती है। इवन जो उत्तराखंड का दूसरा कुमाऊं मंडल है, वो भी रेंज आपको, नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड का हाईएस्ट पीक, वो भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। और बहुत बढ़िया।
प्लेस है, टेम्पल है। और अगर आप चोपटा आ रहे हो ना तो यहाँ पर भी आ सकते हो। बाकी आज के इस व्लॉग में इतना ही, एंड आई होप ये व्लॉग आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप आइए यहाँ पर और इन्जॉय करिए उत्तराखंड की ब्यूटी, लाइक करिए एंड शेयर करिए जो आना चाहते हैं। बाकी सब्सक्राइब फॉर मोर हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज एंड व्लॉग्स। हम मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। हर हर महादेव, जय श्री केदार।